हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुहावरे और लोकोक्ति हैं उसको कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। रही बात रैपिड फायर सीरीज़ की, तो वो आपको कल या परसों से मिलना शुरू हो जाएगी और सर ने जो अपनी क्लास है वो कराना शुरू कर दी है। ठीक है, चलिए शुरू करती हूँ मैं मुहावरे से कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे की अगर हम बात करें तो मुहावरे छोटे छोटे वाक्य हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं एक वाक्य का क्या है, अंश है, इसलिए वाक्यांश बोले जाते हैं। मुहावरे एक ऐसे वाक्यांश हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं मुहावरा। जैसे मैं बोल सकती हूँ आपको 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का अर्थ 9 2 11 नहीं होना चाहिए कि 9 और 2 हमने जोड़ दिए तो 11 हो गए, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है या जो भी अर्थ निकल रहा है साधारण अर्थ, उसको छोड़ करके ये एक विशेष अर्थ देंगे, वही कहलाते हैं मुहावरे। बात करते हैं लोकोक्ति की कि लोकोक्ति क्या होती है। लोकोक्ति शब्द अगर आप देखें तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक मीन्स लोगों में, उक्ति मीन्स कोई बात अगर प्रचलित है किसी विशेष क्षेत्र में तो वो कहलाती है लोकोक्ति। और लोकोक्ति भी होती क्या है, एक ऐसी उक्तियाँ जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हों और कोई विशेष अर्थ दे रही हो, वो कहलाती हैं लोकोक्ति। जैसे आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, यानी कि आए थे क्या करने, भगवान का गुणगान करने, और क्या करने लगे, कपास को ओटने लगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विशेष एक गूढ़ अर्थ देती हैं। ठीक है, एक सीख देती हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुहावरा व लोकोक्ति में क्या अंतर है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहावरे जो होते हैं, मुहावरा एक वाक्यांश है, इसलिए इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होती है, इसलिए इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे में किसी पूर्ण सत्य की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मुहावरा है वो किसी सत्य घटना पर ही आधारित हो, जबकि लोकोक्ति जो है वो हमेशा सत्यता पर ही आधारित होती है। क्योंकि लोकोक्ति है क्या कि एक विशेष क्षेत्र की बात है, तो एक विशेष क्षेत्र में जो भी पहले कभी घटनाएं होंगी तो हमारे पूर्वजों ने उसको बोल दिया, उस उक्ति को बोल दिया, और धीरे धीरे वो क्या है, आगे बढ़ती चली जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये कहीं ना कहीं सत्यता पर आधारित होती है। मुहावरे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जबकि लोकोक्ति भाषा का श्रृंगार करने के साथ साथ किसी निर्णय का उद्घोष भी करती है। कोई ना कोई डिसीजन लेना जरूर सिखाएगी आपको लोकोक्ति। इसके बाद बात करते हैं मुहावरा। मुहावरा वाक्य में समा जाता है, जबकि लोकोक्ति अपनी सदैव एक अलग सत्ता बनाए रखेगी, क्योंकि ये संपूर्ण वाक्य है, ये अलग से ही दिखेगी। चाहे तो आप स्वतंत्र प्रयोग करें इसका, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वाक्य में भी अंदर प्रयोग कर सकते हैं लोकोक्ति का। जबकि क्या है, मुहावरा हमेशा वाक्य में ही प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए मुहावरा वाक्य के अंदर समा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकोक्ति में मुहावरा या मुहावरे हो सकते हैं, यानी कि एक लोकोक्ति के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक मुहावरे मिल सकते हैं देखने को, लेकिन मुहावरे के अंदर लोकोक्ति नहीं समा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुहावरे में किसी भाव, दशा, क्रिया आदि का प्रदर्शन होता है, जबकि लोकोक्ति में किसी घटना, स्थिति या फिर सत्यता का अनुभव होगा। ठीक है, मानव के जीवन से जुड़ी हुई कोई सत्य घटना है तो उसका अनुभव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लोकोक्ति में देखने को मिलेगा। ठीक है, आते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे दिए हैं। सबसे पहला मुहावरा है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ होता है किसी विषय पर अपनी सबसे अलग राय जो है वो रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो आते हैं आपके, पहली बात तो अर्थ ही पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या अर्थ है मुहावरे का, या ऐसे बोल दिया जाता है कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करो। तो उम्मीद है कि आप वाक्य प्रयोग तो कर लेंगे इस स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आने का मतलब क्या है, घबरा जाना। अब वाक्य प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं, शेर को देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देना, या बहुत कुछ कह देना। अपनी बात नहीं कह देना, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। बिहारी जी के जो दोहे हैं वो बोला भी जाता है, बिहारी जी के दोहों को संज्ञा भी दी गई है, किसकी, गागर में सागर भरने की, क्योंकि उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़े बड़े रहस्य या बहुत बड़ी बड़ी जो ज्ञान की बातें हैं वो अपने दोहों के माध्यम से बताई हुई हैं। इसके बाद आते हैं टोपी उछालना। टोपी उछालने का मतलब होता है अपमान करना किसी का। ठीक है, टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का मतलब है विघ्न डालना।
एड़ियाँ रगड़ना यानी कि बहुत दौड़ धूप करना, बहुत मेहनत करना, आप ये बोल सकते हैं। 7th है नाक का बाल होना यानी कि अकारण प्रिय होना। नाक का बाल होने का मतलब क्या है? अकारण प्रिय होना, ठीक है, मतलब मजबूरी में कोई चीज़ पसंद आना, वो हो जाएगा अकारण प्रिय होना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत थोड़ा, जैसे कि आप देखते हैं ना वैकेंसी आजकल कितनी आती हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। फॉर्म कितने पड़ रहे हैं? लाखों की संख्या में, और कितनी है वहाँ वैकेंसी, तो ये क्या हो गया? ऊँट के मुंह में जीरा होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या है? कागजी घोड़े यानी कि स्वप्न में रहना, कहीं ना कहीं व्यर्थ की बात रहनी होगी, कोई मतलब नहीं होगा उस बात का, ठीक है, तो व्यर्थ की ही लिखा पढ़ी करते रहना। सब्ज बाग दिखाना यानी कि किसी को लालच देना या फिर प्रलोभन देना, लालच देना भी लिख करके आ सकता है, तो ध्यान रखना इसको। उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेना, बहुत अनुभवी होना, ठीक है। बड़े बुजुर्ग लोग अगर आपके घर में होंगे तो आपने ये वाला जो मुहावरा है उनके मुंह से बहुत सुना होगा कि हम तो भाई उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते, यानी कि वो इतने एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको अनुभव हो चुका है इस चीज़ का, ठीक है। अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा। मिट्टी के माधो यानी कि निपट मूर्ख, बिल्कुल ही मूर्ख होना हो जाएगा मिट्टी के माधो। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा यानी कि दृढ़ निश्चय कोई कर लेना। पगड़ी रखना, पगड़ी क्या होती है? पगड़ी इज्जत को बताती है, ठीक है, तो पगड़ी रखने का अर्थ क्या रहेगा? इज्जत को रखना। धज्जियाँ उड़ाना, बुरी तरीके से परास्त करना, तो आप कोई भी यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे युद्ध वगैरह का लेकर के कि मगध की सेना ने सामने वाली सेना की धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक है, परास्त कर दिया उसको। आकाश का चांद हाथ आना यानी कि असंभव वस्तु को पा लेना। आसमान का चांद अगर आपके हाथ में आ जाए, इसका मतलब क्या? बहुत ही मुश्किल वस्तु है, जो जिसको बस देखते हैं वो मिल नहीं सकती, और वो आपके हाथ में आ जाए तो क्या है? एक असंभव कार्य हो जाना, एक असंभव वस्तु का मिल जाना। पौ बारह होना यानी कि सब ओर से लाभ होना। ऐसे आपने सुना होगा, पांचों उंगलियां घी में होना, सुना है ना मुहावरा, यानी कि हर तरफ से लाभ ही लाभ। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल जो है बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए बोला जाता है बहुत ही दुर्लभ वस्तु, बहुत ही कठिन देखने को मिलता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है देखने को। लकीर के फकीर होना यानी कि अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोचना, सामने वाले ने जो बोला वही का वही करते जाना, तो वही वो लोग क्या होते हैं? लकीर के फकीर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्ति के ऊपर। पहली लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि इसका अगर मैं सामान्य अर्थ बताऊं तो कहने का मतलब है कि हरि का भजन करने आए लेकिन क्या ओटने लगे? कपास ओटने लगे। तो इसका जो गूढ़ अर्थ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि किसी इंपॉर्टेंट काम को करने को आए थे, बट उस इंपॉर्टेंट काम को छोड़ करके किसी अन्य कार्य में लग जाना, कोई फिजूल के काम में करने में लग गए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेकी कर दरिया डाल, तो आपको लग भी रहा है ये क्या है? एक लोकोक्ति है, एक बहुत ही एक सत्यता पर आधारित है, एक बहुत ही बड़ी सीख दे रही है, यानी कि उपकार को करके आप भूल जाइए, नेकी को करिए और उसको भूलो, दरिया में डालो, ठीक है। थर्ड है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी कि एक मुसीबत से हट पाए थे और दूसरी मुसीबत में पड़ गए, तो एक नई मुसीबत में पड़ जाना, आसमान से गिरा खजूर पर अटकना, ये कहलाता है। अंधा, आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब है आँख का है अंधा लेकिन नाम क्या रख दिया उसका? नाम नयन सुख, यहाँ पर माँ होगा, तो कहने का मतलब है गुड़ के विपरीत नाम होना। गुड़ है अंधेपन का और उसका नाम क्या रख दिया? नयन सुख, जिसको नयनों का सुख ही नहीं है उसका नाम है नयन सुख, ठीक है, तो गुड़ के विपरीत नाम होना। नेक्स्ट है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज यानी कि एक राजा की तुलना कहाँ से करी जा रही है? गंगू तेली से, तो सीधी सी बात है किसकी तुलना हो रही है? एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति की एक सामान्य व्यक्ति के साथ तुलना करना, क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। अंधों में काने राजा, यानी कि गुणहीन व्यक्तियों के बीच एक गुणवान व्यक्ति अगर है तो क्या बोला जाएगा उसको? अंधों में काना राजा, ठीक है। तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, यानी कि एक को खर्च करते देख करके दूसरे को परेशान होना, ठीक है। जैसा कि आजकल होता है ना, आजकल जैसे एक आपने चीज़ देखी है बहुत कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी होते हैं। सेम वही बात है, कोई दूसरा खर्च कर रहा है लेकिन वो खर्च वो कर रहा है बट परेशानी किसी और को हो रही है, तो वही यहाँ पर रहेगा उसका कि तेली का तेल जले और मसालची का दिल। तेली का तेल जल रहा है, तेली अपना तेल खर्च कर रहा है लेकिन मसालची का दिल जल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि अपात्र को कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, घर का भेदी लंका ढावे, तो भैया घर का भेदी लंका ढावे का मतलब क्या है? आपस की फूट से क्या होगा? हानि ही होगी। आपस की फूट थी तभी पूरी की पूरी लंका ढह गई, ठीक है। ऐसे ही जब अंग्रेज आए थे तो वो भी यही काम कर रहे थे, हमारे बीच फूट डाल रहे थे और शासन कर रहे थे।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो बहुत लोग प्रयोग करते हैं, आप सब भी करते होंगे। लज्जित होने पर गुस्सा होना, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि कम गुणवान व्यक्ति का बहुत अधिक दिखावा करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपके आसपास भी जरूर होंगे, कि ज्ञान कम है या उनमें गुण की कमी है, लेकिन इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना ओवर एक्टिंग करेंगे, इतना दिखाएंगे कि पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए बोला जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब क्या है कि अपने द्वारा किए गए सारे कार्य कैसे होते हैं, लाभकारी होते हैं। बोलते हैं ना, दादी नानी के मुंह से बहुत सुना होगा भाई, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपने की कार्य क्या है, उन्हीं से लाभ मिलता है, खुद करोगे तभी मिलेगा, ठीक है। एक अनार 100 बीमार का मतलब है एक वस्तु और कई सारे लोग उसको चाहने वाले हैं, यानी कि चीज कम है और चाहने वाले बहुत हैं। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ होता है, कंगाली का मतलब क्या है, पहले से एक विपत्ति है और उस विपत्ति में आटा गीला हो जाए, यानी कि एक और संकट आ जाए, ठीक है। तो इसका अर्थ रहता है विपत्ति में एक और विपत्ति का आ जाना, ठीक है। इनके अर्थ आप यहीं से निकालिएगा, बस थोड़ा सा विशेष आपको मिलेगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है, अगर यही आपके जो क्या कहते हैं मुहावरे या लोकोक्ति कभी भी MCQ में आए, तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्यों? आप करें क्या, इनका अर्थ निकालिए, इनका जो साधारण अर्थ है उसको निकालिएगा, फिर जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन चारों ऑप्शन में उस अर्थ को हल्का हल्का मैच करने की कोशिश कीजिए। जहां आपको कहीं ना कहीं मिलता जुलता मिले, वही आपका ऑप्शन होता है। जैसे कंगाली में आटा गीला, आप क्या निकाल सकते हो, कंगाली है यानी कि उसके घर में भाई खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, और उसमें जो थोड़ा बहुत आटा था वो भी क्या हो गया, गीला हो गया, तो भाई अब रोटी कैसे बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक और संकट आ गया उसके ऊपर, ठीक है। और वैसे ही आपको कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड विपत्ति में एक विपत्ति देखने को मिल जाएगा, वही ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जब बांस खत्म तो बांसुरी खत्म, यानी कि कारण समाप्त कर दिया तो उससे होने वाला काम भी समाप्त हो जाएगा। खाने के दांत और दिखाने के और, तो इसका मतलब क्या है भाई, बाहर भीतर में बहुत अधिक अंतर होना, ठीक है। खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना। तो यहाँ पर आपके मुहावरे और लोकोक्ति समाप्त होती हैं। आपका जो हिंदी में बचा हुआ है वो बचा हुआ है विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह जो आपका टॉपिक है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपके फर्स्ट पेपर में, तो इसको वहाँ पर मैं कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से कर लेना। बाकी जो ये PDF में है आपकी, जिन्होंने कोर्स लिया मतलब परचेज़ किया था, तो उनको PDF में विराम चिन्ह ये मिल गए होंगे, क्लियर है। उसके बाद आपके अनुवाद और बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं आपकी जो रैपिड फायर सीरीज़ होगी उन अनुवाद को मैं वहाँ पर क्लियर करा दूँगी, ठीक है। तो बस ये 2 टॉपिक हैं। अनुवाद में आपको वाक्यों का अनुवाद देखने को मिलेगा, 3-4 वाक्य आपको संस्कृत से हिंदी में बोल सकते हैं या हिंदी से संस्कृत में, या फिर एक और आपका इस सेमेस्टर में है, कोई भी दोहा का अनुवाद पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कोई भी एक दोहा और एक श्लोक अपनी बुक से याद कर लो। लिखने को अगर आता है तो 2 नंबर में आएगा, वहाँ से आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अर्थ आता है तो अर्थ भी आप थोड़ा थोड़ा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, हैप्पी न्यू ईयर। और जो भी आप अपना गोल अपना रख रहे हैं अपने इस साल में, तो कोशिश करें कि उसको अचीव करिएगा, ठीक है। जितनी मेहनत है, सभी करते हैं मेहनत, बस थोड़ा सा और अपना देना है कि जो भी आपने सोच रखा है आगे के लिए, उसको आपको कुछ भी करके बस प्राप्त करना ही करना है, बस इतना सोच करके चलिएगा, ठीक है। चलो, फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।